हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक और नई वीडियो में। दोस्तों आप देख रहे हैं सीखो ज्ञान यूट्यूब चैनल और आज की वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं प्रतिलोम। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मैंने दो प्रकार के जो प्रतिलोम होते हैं वो लिए हैं। पहला है योज्य प्रतिलोम, दूसरा है गुणात्मक प्रतिलोम। जी हाँ दोस्तों, दोनों प्रतिलोम आपको अच्छी तरीके से हम इस वीडियो में समझाने वाले हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक देखें और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों आप समझ पा रहे हैं, यहाँ पर पहला पॉइंट देखिएगा, बिल्कुल बारीकी से समझिएगा। योज्य प्रतिलोम मैंने पहले से लिख कर रखा है क्योंकि आपका टाइम भी वेस्ट ना जाए और आप थोड़े से समय में दोनों चीज़ें समझ जाएं, क्योंकि ये चीज़ें बहुत आसान हैं लेकिन आपको इन्हें समझना भी जरूरी होता है, तभी आसान लग सकती हैं। देखिएगा, योज्य प्रतिलोम होता क्या है। धनात्मक संख्या का योज्य प्रतिलोम उस संख्या का ऋणात्मक मान होता है। यानी कि जब दो संख्याएं आप जोड़ेगा तो उसका योग क्या आ जाए, शून्य आ जाए, तो वो क्या हो जाता है, दोनों आपस में एक दूसरे का योज्य प्रतिलोम संख्या हो जाता है। जैसे आप लिख देंगे यहाँ पर, जैसे कि a का योज्य प्रतिलोम हो जाएगा दोस्तों -a, ठीक है ना। जैसे 1 का प्रतिलोम हो जाएगा क्या, -1। यानी धनात्मक संख्या का योज्य प्रतिलोम उस संख्या का ऋणात्मक मान होता है। यानी कि धन वाली प्लस में जो संख्या है उसका मान क्या आ जाता है, माइनस में। अगर यहाँ दिया हुआ हो -2 तो इसका जो है प्रतिलोम क्या हो जाएगा, योज्य, तो इसका हो जाएगा +2, ठीक है। यानी कि उसका धनात्मक का ऋणात्मक और ऋणात्मक का धनात्मक मान ही क्या हो जाता है, आपस में योज्य प्रतिलोम। दोस्तों आपको इसमें एक चीज और समझना है, मैंने लिख लिया है पहले से। बड़े पूर्णांक का ऋणात्मक प्रतिलोम छोटे पूर्णांक के ऋणात्मक प्रतिलोम से छोटा होता है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है कि 1 का ऋणात्मक प्रतिलोम क्या हो गया, 1, और -2 का जो है प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 2। इस तरीके से अगर लिखा है -5 और -3, अब ये होगा क्या, 5 का जो है योज्य प्रतिलोम, ये होगा 3 का योज्य प्रतिलोम। अब देखिएगा, बड़े पूर्णांक का ऋणात्मक प्रतिलोम, बड़े पूर्णांक का ऋणात्मक प्रतिलोम क्या है, -5, छोटे पूर्णांक की ऋणात्मक प्रतिलोम से छोटा होता है। यानी ये -3 है, जो छोटी संख्या का ऋणात्मक प्रतिलोम है तो वो क्या होगा, इससे ये छोटा होगा। इस तरीके से लगेगा यहाँ पर चिन्ह, ठीक है। अगर लिख दिया जाए कि -5 और +3 तो ए बड़ा होगा, ठीक है ना। अगर लिख दिया जाए 5 और 3 तो कौन बड़ा होगा, ए बड़ा होगा। तो इस तरीके से जो संख्या जितनी बड़ी हो वो ऋण में है, तो वो जितनी संख्या छोटी होती है वो ऋण में होती है, उससे क्या होती है, बड़ी होती है। यानी कि छोटी संख्या अगर ऋण में है तो वो बड़ी होती है, और बड़ी संख्या अगर ऋण में है तो वो छोटी होती है। दोस्तों इस चीज को आपको इसमें समझना होता है। तो यही होता है दोस्तों योज्य प्रतिलोम, आप समझ गए होंगे। अब आते हैं गुणात्मक प्रतिलोम। अब गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब क्या होता है, जैसे कि आप दो संख्याओं का आपस में अगर गुणा करते हैं और गुणा करने पर क्या हो जाते हैं, वो कट जाती हैं, ठीक है। जब कट जाती हैं तो क्या बचता है, कुछ नहीं। इसे देखिएगा, मान लीजिएगा किसी संख्या का व्युत्क्रम गुणात्मक प्रतिलोम होता है, यानी उल्टा। जैसे ज्यादातर देखेंगे a का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 1/a। अगर ऐसा लिखेंगे a गुणा में a, गुणात्मक का मतलब है ना, इस तरीके से काट देंगे तो क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। इस तरीके से आप देखिएगा कट जाता है गुणात्मक प्रतिलोम में, है ना। अगर आप 2 का लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/2,
और ऐसे 2 गुणा में 1/2 करेंगे, 2 से 2 काट देंगे, कितना बच जाएगा यहाँ पर 1। ठीक है, तो आपस में कट जाता है। जब गुणात्मक संख्या का जो है प्रतिलोम होता है तो वो आपस में कट जाता है, यानी गुणा में कट जाए, वही आपस में क्या है, गुणात्मक प्रतिलोम है। देखिएगा, आपको समझने वाला पॉइंट है, 0 का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होता है। अगर आप देखिएगा 0 का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होता है, क्या है, एक नियम है। मानिएगा 0 का प्रतिलोम लिखेंगे 1/0, तो इसमें क्या आ जाएगा, कुछ नहीं। ठीक है ना, तो 0 का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होता है, और जो ऐसा लिखा है 1/0 वो नहीं लिख सकते हैं। और एक और नियम है इसमें, 1 व -1 एक ऐसी परिमेय संख्या जिसका गुणात्मक प्रतिलोम नहीं बदलता है। यानी 1 का गुणात्मक प्रतिलोम लिखेंगे, क्या लिखेंगे आप, 1/1। ठीक है, एक कट जाएगा तो क्या बचेगा, 1 ही बटेगा, तो ये बदलता नहीं है। इस तरीके से माइनस का होगा, -1 का क्या हो जाएगा, -1 का क्या हो जाएगा, अगर लिखेंगे आप 1/-1 काटेंगे तो क्या आ जाएगा, -1। तो यानी 0 का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होता है, और 1 व -1 ऐसी परिमेय संख्या है जिसका गुणात्मक प्रतिलोम नहीं बदलता है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि योज प्रतिलोम क्या है और गुणात्मक प्रतिलोम क्या है। योज प्रतिलोम का मतलब होता है किसी धनात्मक संख्या का ऋणात्मक मान, और गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है उसका उल्टा। जैसे a का 1/a उल्टा कर दीजिएगा तो गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा। आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों ऐसे ही मैथ संबंधी बेसिक चीजें समझने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।